अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद आतिफ़ और फ्लटर मास्टर सीरीज़ की इस वीडियो में हम बटन विजिट को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बटन्स को देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं बटन की जो फ्लटर में अवेलेबल हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी ऐप के अंदर बटन को कैसे यूज़ करते हैं। तो इस विजिट को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बटन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि इन कंप्यूटिंग द टर्म बटन रेफर्स टू एनी graphical control element that provides the user a simple way to trigger an event, like searching for a query at a search engine or to interact with dialog boxes like confirming an action. तो ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि बटन एक कोई भी ऐसा एक ग्राफिकल एलिमेंट है जिसको हम क्लिक करने से कोई भी इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। वो इवेंट कोई आपका एक्शन भी हो सकता है, वो कोई इवेंट आपका कोई क्लिक करने पे आपका कोई न्यू पेज भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इवेंट जो हम अपनी मर्ज़ी से इस पे परफॉर्म करवा सकते हैं बटन के क्लिक करने पे। अब यहाँ पे आगे बटन की कुछ टाइप्स हैं जो फ्लटर में अवेलेबल हैं। अब इनमें से कुछ टाइप्स हैं जो डेप्रिशिएटेड हो गई हैं और कुछ टाइप्स अभी भी अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में फ्लटर ऐप्स के अंदर। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको देखें फ्लैट बटन है, रेज़ बटन है, ड्रॉप डाउन बटन है, एलिवेटेड बटन है, पॉप मेन्यू बटन है, आइकन बटन है, आउटलाइन बटन है और कस्टम बटन है। अब यहाँ पे जो फ्लैट बटन है और रेज़ बटन है ये ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब इनका जो वर्जन है वो डेप्रिसिएटेड हो गया है। फ्लैट बटन तो हम नहीं यूज़ करते, आप जो रेस बटन है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएटेड हो गया है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर विजिट है जो बटन विजिट है वो है एलिवेटेड बटन। या हम एलिवेटेड बटन यूज़ कर लेते हैं, अगर तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करता तो हम क्या करते हैं कस्टम बटन अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर ड्रॉप डाउन बटन है, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम फ्लटर का जो बटन विजिट है उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अब हमने बटन्स की कुछ टाइप्स देखी हुई, तो अब उसमें सब टाइप्स को तो नहीं हम एक वीडियो में कवर अप कर सकते, लेकिन इसमें से हम एक विजिट को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और आज की वीडियो में हम एलिवेटेड बटन को देखेंगे। तो एलिवेटेड बटन क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, वो सारा हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले तो टेक्स्ट विजिट को रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह मैं पास करूंगा एलिवेटेड बटन। ठीक है। अब जितने भी बटन्स होंगे उनके दो पैरामीटर्स एटलीस्ट होंगे। ठीक है, दो एटलीस्ट नहीं, दो ही इनके पैरामीटर्स होंगे। अब सबसे पहला पैरामीटर होगा ऑन प्रेस, यानी कि आप उस पर क्लिक करने पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। दूसरा होगा चाइल्ड। अब जो एलिवेटेड बटन है ये एक पेरेंट विजिट है यहाँ पे, और चाइल्ड आप उसमें चाइल्ड में कोई भी विजिट पास कर सकते हैं। वो आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई भी विजिट जो आप उसमें पास कर सकते हैं जो फिल्टर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आप टेक्स्ट विजिट को लेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी। अच्छा, यहाँ से भी ये विजिट यानी कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बटन्स की भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो होता है डिसेबल बटन और एक होता है इनेबल बटन। अब डिसेबल बटन एक तरह से क्या है कि आप उसकी बटन की एक तरह से पिक्चर आपने लगा दी है। ठीक है, अब वो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो बटन में कोई एक्शन तो नहीं ना परफॉर्म करेगा, सही। और अगर आप यानी कि एक रियल बटन लगाया उसको हम क्लिक करेंगे वो कोई ना कोई तो एक्शन परफॉर्म करेगा। एटलीस्ट वो हम प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करने पे हमें ये इतना तो महसूस होगा ना कि ये बटन है। तो ये क्या है कि ये दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इनेबल बटन और एक होता है डिसेबल बटन। इनेबल बटन पे कोई भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और डिसेबल बटन पे हम कुछ भी क्लिक करते हैं यानी कि कोई भी जितनी बार मर्जी क्लिक करते हैं वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑन प्रेस पे अगर मैं पास कर देता हूँ नल, तो नल का मतलब क्या है कि हमने कोई भी एक्शन इस पर परफॉर्म नहीं करवाना। ठीक है, तो मैंने इसमें चाइल्ड में पास कर देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे इसको मैं पहले करता हूँ सेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक तरह से स्टेटलेस विजिट है। ठीक है, यानी कि कोई भी ये फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो यानी कि एक तरह से
ऐसे महसूस हो रहा है कि ये बटन हमारे पास कोई भी विजिट पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये किस स्टेट में है, ये हमारे पास डिसेबल स्टेट में है। अगर मैं यहाँ से नल को रिमूव कर दूँ और एक सिंपल फंक्शन की बॉडी पास कर दूँ, फंक्शन का सिंटैक्स पास कर दूँ, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये एक बटन एक एक्चुअल फॉर्म में आ गया। ये एक इस तरह की फॉर्म में आ गया कि इस पे हम जो भी क्लिक करेंगे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये डिसेबल और इनेबल बटन है। अब टेक्स्ट की तरह हम अपने बटन को भी स्टाइल दे सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टाइलिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका यानी कि बटन के अंदर जो टेक्स्ट है इसका अगर वो बड़ा करना चाह रहा हूँ साइज़, तो वो भी हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट स्टाइल और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ दे देता हूँ जी 20। तो 20 में अब इसने क्या किया है कि जो बटन की जो हाइट विड्थ है वो टेक्स्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे 20 है ना, तो 20 को मैं अगर 27 पास करता हूँ 20 की जगह, तो ये क्या किया इसने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता जा रहा है उसकी हाइट विड्थ को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज 20 रहने देता हूँ। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग की तरह क्या है कि स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल है। टेक्स्ट स्टाइल क्या कर रहा है कि ये टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह बटन की भी स्टाइलिंग के लिए हमारे पास स्टाइल विजिट होगा और उसके अंदर हम पास करेंगे एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ मैं पास कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, यानी कि अपने बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा कलर्स डॉट, यहाँ पास कर देता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसका जो टेक्स्ट का बटन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। सही। और इसके अलावा और भी हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे और कौन कौन से फंक्शन हैं जी, यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंट फंक्शन है इसमें जो हम अपने इसमें बटन में परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया और इसके अंदर करते हैं हम और क्या करते हैं जी, शेप कर लेते हैं। ठीक है, और शेप में हम इसको करते हैं शेप में हमारे पास ये रहेगा एलिवेटेड एलिवेटेड बटन, ओ सॉरी एलिवेटेड बटन डॉट शेप। नो, ये लेगा एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें सॉरी यहाँ पे ये लेगा राउंडेड। अच्छा, शेप में हमारे पास क्या आएगा कि शेप में आएगा हमारे पास राउंडेड रेक्ट एंगुलर बॉर्डर। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास करेंगे बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू पास करूँगा कि हमने कितना रेडियस देना है। तो यहाँ मैं जैसे पास कर देता 20, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने 20 वैल्यू का रेडियस पास कर दिया इस बटन को और इसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, और भी इसमें आप फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसका इसकी हाइट विड्थ में जो है वो चेंज करके देख लेता हूँ कि इसकी हाइट विड्थ हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो इसमें करते हैं हम। अब हाइट विड्थ चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और पैरामीटर है, जैसे मैं यहाँ पास करता हूँ फिक्स्ड साइज़, और फिक्स साइज़ क्या ले रहा है जी, साइज़, और साइज़ में मैं इसकी हाइट पास करूँगा तो 100 पास कर देते हैं। और
विड्थ इसकी 100 पास कर देते हैं और जो हाइट है वो हम पास कर देते हैं 60। तो अब अगर ये देखेंगे तो ये क्या कर रहा है कि एक फिक्स्ड साइज़ ले रहा है, ठीक है। अब यानी कि ये जो बटन को हमने जितनी हाइट दे दी है ना, इससे ये अपनी हाइट को चेंज नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल है, ये अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ भी कर दूँ तो ये जो इसकी अपनी ओरिजिनल हाइट है, वो जो इसकी ओरिजिनल जो बाउंड्री है वो अपनी यानी कि बाउंड्री को चेंज नहीं कर रहा। सही। इससे पहले अगर आपने देखा होगा हम उसको जब वो पास कर रहे थे इसका टेक्स्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा था, जो अपने यानी कि हाइट विड्थ थी वो उसको बढ़ाता जा रहा था। तो यहाँ पे हमने उसको एक फिक्स्ड हाइट दे दिया और फिक्स्ड विड्थ दे दिया। अब वो इसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा और भी इसमें फंक्शन हैं जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे सारे फंक्शन नहीं मैं परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है जी एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन को हम देख लेते हैं। एलिवेशन आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ पे जी देखते हैं एलिवेशन। एलिवेशन को मैं कर देता हूँ 0 यहाँ पे। और यहाँ पे आपने देखे होंगे कि एलिवेशन उसने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे शेडो कलर भी ले रहा है, कलर्स डॉट रेड, ठीक है। अब यहाँ पे शेडो कलर आपको नहीं नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि एलिवेशन है ही नहीं है। तो शेडो कलर हमारे पास एलिवेशन पे आएगा। यहाँ मैं एलिवेशन पास कर दूँगा 20। तो यहाँ पे आपको शेडो कलर विजिबल हो गया होगा। तो एक तरह से अब ये 3D फॉर्म में इसके लग रहा है जैसे 3D टाइप का बटन है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ की मेनली हम यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस वगैरह, इसका बैकग्राउंड कलर, साइज़ वगैरह। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बकाया इसमें आप इसको खुद से ट्राई करिएगा ताकि आप यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी और इसकी आपकी लर्निंग भी